ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही निंदनीय भी है। जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आज की तारीख में भारत का नेतृत्व एक ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिन्होंने इससे पूर्व में भी, जब पुलवामा में भी ऐसी घटना घटी थी, तब भी आतंकवादी और उनके संरक्षक उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आज पहलगांव में जिस तरीके से ये घटना घटी है, इस पर भी उन्हीं की भाषा में उतना ही मजबूत जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिसकी शुरुआत कुछ नीतिगत फैसलों से की जा चुकी है। जिस तरीके से सिंधु संधि को लेकर, इंडस को लेकर जो समझौता था, जो ट्रीटी थी, उसके ऊपर जिस तरीके से अब रोक लगाई गई है, जिस तरीके से हमारे देश की 6 नदियों का पानी, उसका एक अधिकांश हिस्सा जो इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को जाता था, लगभग 80%, उस पर रोक लगाकर उन लोगों को पानी के लिए आज की तारीख में त्राहिमाम करना पड़ेगा जिन लोगों ने खून बहाने का काम हमारे देश में किया। ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और मजबूत कदम हमारा देश भारत लेगा। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि जितनी मर्माहत करने वाली ये घटना है, जितना दुख और उसके साथ जो आक्रोश देश की जनता के भीतर है, वही भावना हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के भीतर है। जरूर उस भावना का सम्मान करते हुए जिस जवाब का इंतजार हमारा देश कर रहा है, ये उन आतंकवादियों को और उनके संरक्षक देशों को दिया जाएगा। साथ ही में मैं अपनी तरफ से उन पीड़ित परिवारों के प्रति भी संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनों को इसमें खोया, और जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ये भी कामना करता हूं। विपक्ष ने लेकिन कह चुका हूं, अब मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूं।